हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हो। और मैं भी अब बेटर फील कर रही हूँ। वैसे तो मैं अभी 1 घंटा रेस्ट करके आई हूँ। और देखो, ये मैंने ना, कल गुरुवार था वैसे तो, लेकिन मतलब कोशिश की थी शाम को कि कपड़े धो लूँ, लेकिन नहीं धो पाई थी। शाम होते थे बहुत, क्योंकि कल मैंने शॉप पर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर ही लिया था। एक ब्लाउज सिल लिया था, एक कटिंग कर लिया, एक ड्रेस बना ली थी। तो वो थोड़ा सा वीकनेस महसूस होने लगी फिर से दोबारा से। और अभी बज रहे होंगे करीब 8:30 के करीब। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद 2 शॉर्ट्स अपलोड किए थे मैंने। उनको अपलोड करने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, क्योंकि एकदम अगर प्रॉपर काम करूंगी तो पता चला पूरा दिन फिर वीकनेस होगी। तो अभी रेस्ट करके उठ के आई हूँ। अभी लाइट नहीं है तो एक बार के कपड़े तो मेरे इन्वर्टर से धुल जाते हैं। ये धुले हुए ही हैं पूरे प्रॉपर, बस मुझे इनमें पानी में निकालना है। तो मैं कपड़े धोती हूँ। तो देखो, कपड़े धो लेती हूँ। फिर उसके बाद घर का थोड़ा सा काम करूंगी। आज नहीं नहाई हूँ सुबह ही सुबह, क्योंकि कपड़े धोने थे और आज पोछा भी नहीं लगाया था। क्योंकि बच्चे जाते हैं, जब तक बच्चे नहीं निकल जाते घर से ना, या तो उनसे पहले कर लूं, क्योंकि सुबह 5 बजे से पहले आंख ही नहीं खुलती है। वे बच्चे भी लेट जाते हैं, क्योंकि सुबह 6 6 6 सवा 6 बजे तक के समथिंग उनकी गाड़ी आ जाती है स्कूल की। तो उनको लंच वंच बना के दे दिया था। और अभी थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद उठी हूँ। अब घर का काम फिनिश करती हूँ, कपड़े डालती हूँ धोने, फिर पोछा लगाती हूँ। फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ नहाने के बाद। लेकिन कल से अब बेटर फील कर रही हूँ बहुत। वीकनेस कम है, लेकिन इतना नहीं है। अभी सुबह को तो मेरे को वैसे भी बहुत ज्यादा वीकनेस होती है। सबके साथ उल्टा, मेरा उल्टा चलता है। सबके साथ रहता है कि सुबह उठ के लोग फ्रेश रहते हैं, मैं वीक होती हूँ सुबह उठ के। फिर धीरे धीरे काम करते करते थोड़ा सा स्ट्रांग होने लगती हूँ अपने आप से। तो चलिए काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो देखिए, मैं घर का सारा काम फिनिश करके आ गई हूँ शॉप पर। और यहीं पर अपना ब्रेकफास्ट ले आई हूँ। राणा जी ने दुकान खोल दी थी, उन्होंने झाड़ू वाड़ू लगा दी थी, बस मैंने आके अभी पूजा की है। दुकान पर मैं जब भी आती हूँ जब भी पूजा करती हूँ। राणा जी ने आज बिना नहाए धोए खोल दी थी, क्योंकि कोई कस्टमर था। क्योंकि मैं शॉप पे लेट आ पाती हूँ तो फिर मैं लेट ही दुकान को ओपन करती हूँ, क्योंकि घर का बहुत सारा काम मेरे पे हो जाता है इसीलिए। और अब देखो, पहले मैं ये खा लेती हूँ। और उसके बाद ये ब्लाउज पड़ा रह गया था मेरा, कल इनकम्प्लीट था। एक कंप्लीट इनकम्प्लीट और रखा है। एक मेरा सूट टंग रहा है, वो मैंने स्टिच किया था, अभी आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद। उसको मुझे बटन्स वगैरह लगाने हैं, क्योंकि वो कई दिन से यहाँ पेंटिंग में पड़ा हुआ है। अगर वो कंप्लीट हो जाएगा तो 1 2 बार पहन भी लूंगी, क्योंकि लेकिन वो थोड़ा सा मोटा फैब्रिक है तो गर्मी में नहीं पहन सकती। लेकिन मैंने उसे ए लाइन शेप में सिला है, कोट कॉलर में। तो आप लोगों को दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद कि वो कैसा सिला। अगर कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट होने के बाद। और मौसम भी देखो बहुत खराब हो रहा है, बादल हो रहे हैं बहुत तेज, हो सकता है बारिश भी आए, बारिश भी आ सकती है, क्योंकि ये घेर का ही है सारा। अभी राणा जी घर पे ही है, वो भी निकल रहे हैं कैंटीन के लिए। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद ब्लाउज सिलती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और जो ब्लाउज सिला था उसको भी दिखाऊंगी कि वो कैसे सिले हुए हैं। तो वीकनेस हो रही थी तो मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करने लग गई। मैं बैठी थी करीब 12:30 बजे के करीब मशीन पे। और अब हो रहा है थोड़ा सा शाम का टाइम हो रहा है, 3:30 4 के करीब समथिंग बज रहे होंगे। तो मुझे ना 2 साड़ियाँ पिको करनी थी और अपना ये सूट रेडी करना था। कई दिन का सिला हुआ पड़ा था, तो मैंने सोचा इसे भी रेडी कर लूँगी। वीकनेस तो हो रही थी, मेरा मन नहीं था काम करने का, लेकिन मुझे अपना काम, मतलब अपना काम सारा ही अपना ही काम होता है। लेकिन जो अपना स्टिचिंग का काम करना अच्छा लगता है, चाहे मेरे को कोई प्रॉब्लम हो। मैंने सिर्फ एक दिन भी पूरा प्रॉपर रेस्ट नहीं किया, एक ही दिन रेस्ट किया था। आज पता नहीं क्यों फिर से वीकनेस होने लगी है। वैसे इतना ज़्यादा काम नहीं किया हुआ है मैंने फिर भी। और यहाँ मैं लगा रही हूँ इस मशीन से, इस पर काज करूँगी और इसमें बटन लगाऊंगी। तो जो काज मशीन, इस मशीन से मेरे पे काज वगैरह सब कुछ हो जाते हैं। काज होल वगैरह लगा दिया इस पे मेरे को काज करके। और हो सकता है मैं कल इसको पहनूंगी तो आप लोगों को दिखा दूंगी, लेकिन इस पे काज कर लेती हूँ मैं पहले। ये थोड़ा सा मैंने अभी कल परसों ना मशीन सही कराई थी, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही है। तो लेकिन जो भी नहीं, थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लूँगी, क्योंकि उन्होंने इसकी सेटिंग ना पूरी इधर उधर कर दी थी जिन भैया से ये कराई थी। मैं ना थोड़ी सी लालच में आ जाती हूँ कभी कभी। लालच के चक्कर में मैंने ना कस्टमर केयर वालों को नहीं बुलाया, जहाँ कंपनी वाले, वो भी जो सही करने आते हैं वो भी कंपनी से ही हैं, वो भी कंपनी को, लेकिन वो डेमो देते हैं।
उनको मशीन के बारे में भी नॉलेज होती है। मैंने 2 बार उनसे सही कराई, लेकिन प्रॉपर तरीके से वो उसको सही नहीं कर पाए। लेकिन अगर कंपनी से आप सही सही कराओगे ना, तो वो क्लेम कर सकते हो आपको उसको 1 ईयर के लिए। इन लोगों को कुछ नहीं बोल सकते हो आप लोकल से, क्योंकि ये डेमो का है। जहाँ से मैंने ये ली थी मशीन, उन भैया ने बोला कि इनसे करा लो, तो मैंने उनसे 2 बार करा लिया है। और मेन पर्पज़ इस मशीन का होता है, ये ना होम घर के पर्सनल यूज़ के लिए काफ़ी अच्छी है। लेकिन अब तो मैं इस पे से बहुत काम ले रही हूँ। पूरा पीको का इंटरलॉक, ओवरलॉक, बटन वगैरह जो भी इसका काम है, ओनली सिलाई को छोड़ के बाकी सारा काम मैं इससे प्रॉपर कर रही हूँ। लेकिन ये ना पर्सनल यूज़ के लिए बहुत अच्छी है। जैसे आप अपने घर में एक ही मशीन से सारे काम कर सकते हो, उसके लिए ये बहुत अच्छी है। लेकिन मैं इससे ना ओवरलोड काम ले रही हूँ, तो इसीलिए ये थोड़ा-सा वर्क कम कर रही है। ये उन्होंने मेरे को बोला भी था, लेकिन जब मैंने इस मशीन को बाय किया था, तब मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी और मेरे को भी बाहर का काम नहीं करना था जब। मैंने भी इसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए ही ली थी जिस टाइम मैंने ली थी। इसको कई साल हो गए, लेकिन बहुत अच्छी है वैसे अगर पर्सनल। लेकिन इससे भी और हैवी ड्यूटी में भी और भी मशीनें आती हैं। इसी ये उषा की है मेरी जेनिमोन, और भी बहुत सारी मशीनें आती हैं इसकी। अगर आप किसी को ये मशीन्स लेनी है अगर बुटीक वगैरह के लिए, तो इससे थोड़ी एक हैवी ड्यूटी की आती हैं, उन वाली मशीनों को लेना चाहिए। लेकिन अगर पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हो तो बेस्ट है, बहुत बेटर है। मैं इसे करीब 8 साल से चला रही हूँ और कंटिन्यू बहुत अच्छी चलती है, कोई दिक्कत नहीं होती। बस इसमें एक यही प्रॉब्लम है कि अगर ये ख़राब हो रही है या इसमें कोई दिक्कत हो रही है, तो आपको कस्टमर केयर से ही या फिर कंपनी से, उषा वालों से ही इसको सही कराना होगा, और आप इसे कहीं सही नहीं करा सकते हो। मैं ब्लेज़ से ब्लॉक करती हूँ, मैं ब्लेज़ सॉरी, तो यहाँ तो मुझे बाहर से हो सकता है जो हाई-फाई लेवल की सिटी हो वहाँ पर आ जाते हों, लेकिन यहाँ मेरे आस-पास इस मशीन को कोई सही नहीं कर सकता, कोई जानता भी नहीं है इसके बारे में बहुत अच्छे से। मैं तो यूट्यूब से देख-देख के कभी-कभी इसको सही भी कर लेती हूँ। और देखो इसमें ना बटन होल्स के भी मैंने कई बार अपने वीडियोज़ में भी दिखा रखे हैं, पिछले वीडियोज़ में, कि इसमें से बटन होल कैसे बनाते हैं। अगर किसी को फिर भी प्रॉपर एक स्पेशल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ बनाना आपको बता दूँगी। इसके बहुत सारे फुट प्रेशर्स होते हैं, मैंने ले रखे हैं, बहुत से तो मैंने कभी यूज़ भी नहीं किए हैं। तो इस पर देखो इस तरीके से हम इसमें मैंने सारे पे ये काज कर दिए हैं। अब इनको बीच में से ना हमें कट करना होता है, तो उसके लिए मैं जो कटर होता है उसका यूज़ कर लेती हूँ। आप कैंची से भी कर सकते हो, लेकिन कैंची से करने में ना थोड़ी बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है। अगर गलती से धागा कट गया ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसको कटर से ही करती हूँ, जो रिपेयर वाला कटर आता है। मेरे को अपना काम करने में बहुत अच्छा लगता है, मैं मन से अपना पूरा काम करती हूँ। घर के काम में थोड़ा बहुत मेरे को लग भी जाता है एक बार को, कि मैं घर का काम छोड़ देती हूँ, लेकिन अपना यहाँ बुटीक का काम नहीं छोड़ती हूँ कभी भी। ट्राई कर रही हूँ, कोशिश अभी-अभी स्टार्ट किया है, लेकिन गाँव में बहुत मुश्किल होता है किसी भी चीज़ को करना, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सिटी में बहुत अच्छे से कर सकते हो, लेकिन कोई नहीं, कोशिश करनी चाहिए। तो मैं भी अपनी एक कोशिश कर ही रही हूँ अपना काम करने की। इसकी मैंने कोट कॉलर में बनाया हुआ, बहुत सुंदर बन कर के कंप्लीट हुआ है। तो देखिए काज बन कर के कंप्लीट हो गए। अब मैं बटन बनाती हूँ इसके। ये फैब्रिक बटन बनाने वाली मशीन है जो मेरे पास ऑलरेडी है। इसको भी मैंने काफ़ी टाइम से ले रखा है, क्योंकि मेरे को डिज़ाइंस बनानी होती थी तो उनमें फैब्रिक बटन यूज़ होते थे। अब तो मेरी शॉप है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप बटन भी बनवा सकते हो। बस आपको फैब्रिक लाना, अगर मेरे पास होता तो मैं खुद के फैब्रिक से भी बना करके कंप्लीट कर देती हूँ। और इसके बटन्स के 2 साइड्स होते हैं, वो हमें बाय करने इसकी डिटेल वीडियो मैंने कई बार अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। लेकिन फिर भी अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं आपको ये भी चीज़ डिटेल में बता दूँगी। मेरे पास 2 साइज़ के बटन्स होते हैं इसके। ये मैं बड़ा साइज़ का बटन इसमें यूज़ कर रही हूँ, और इसकी डाइयाँ होती हैं अलग-अलग। मेरे इसके साथ 4 डाइयाँ आई थी, 2 छोटे की और 2 बड़े की, जब ये मैंने मशीन बाय की थी, और बहुत अच्छी मशीन है ये। और इसमें तो आपका कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ एक बार आपको खर्चा करना होगा, फिर आपको कोई खर्चा नहीं करना होता। देखिए तो इस तरीके से बटन बन जाते हैं ये बहुत अच्छे से। ये जो फैब्रिक है ना रिबॉन का है, तो इसको बटन अगर इसमें बनाते हैं ना सिंगल से, तो ये कपड़ा कट जाता है। तो मैं डबल करके कपड़े को तब बना रही हूँ इससे, क्योंकि पिछली बार भी मैंने बनाए थे तो सारे कट गए थे। और इस तरीके से इसको ऊपर वाला जो होता है प्लेन वाला, उसके ऊपर फैब्रिक को हम इस तरीके से लपेट देते हैं, धागे से बांध देते हैं, कट कर देते हैं। और जो डाई के अंदर इसके जो नीचे वाला जिसमें हम सिलाई करते हैं उसको डालते हैं, इसके ऊपर से इसको रख देते हैं। फिर इसकी एक डाई आती है, उसको इसके ऊपर रखते हुए इस तरीके से चला देते हैं। बहुत ईजी होता है,
मैं तो बहुत कम बनाती हूँ, बच्चे ही बनाते हैं, बच्चे नहीं है तो इसीलिए वही मैं ही बना रही हूँ। लेकिन बटन्स का ज़्यादातर काम दिव्यांशु और आन्या ही कर लेते। तो ये सारे बटन्स बनाने के बाद फिर मैं अपनी पूरे सूट को रेडी करूँगी। कल को मुझे वही सूट पहनना है बस। और ये मेरा फैब्रिक पता है कम से कम 4-5 साल से पड़ा है। मेरे सूटों का नंबर बड़ी मुश्किल से आ रहा है। देखिए तो ये हो चुका है पूरा कंप्लीट। मैंने इस तरीके की इसमें स्लीव्स बनाई हुई हैं, कोट कॉलर बनाया है, ए लाइन कुर्ती है, फुल लॉन्ग है क्योंकि मुझे को ना लॉन्ग कुर्तियाँ बहुत पसंद है। ये थोड़ा मोटा फैब्रिक है तो कॉटन का, स्लब कॉटन है ये, जो खादी कॉटन बोलते हैं ना वो वाला कॉटन है ये, लेकिन है बहुत अच्छा। और इस जितना ये इस पे मैं जो मैंने कॉलर बनाया सेम कलर का मैंने इसका प्लाजो बनाया, क्योंकि आप इसके नीचे लेगी भी पहन सकते हो लेकिन गर्मियों में नहीं पहन सकते ना, इसीलिए। और देखो इसकी स्लीव डिज़ाइन भी कितनी प्यारी है कल को पहनने के बाद। और मेरे को ना ये कॉलर कम से कम 8 से 9 इंच होना चाहिए, लेकिन मेरे को बहुत छोटा पसंद है, मेरे को नहीं अच्छा लगता। तो मैंने इसको बटन तो उसी के अकॉर्डिंग लगाए थे, फिर मैंने एक यहाँ पर चिट बटन लगा लिया है। आप चाहो तो यहाँ ऊपर से ही बटन लगाना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि मेरे को बहुत छोटा गला चाहिए था इसीलिए। और देखो ये मेरी ब्लाउज़ भी देखो ये प्योर कॉटन का ब्लाउज़ है, उसके नीचे मैंने इनर भी कॉटन का ही लगाया हुआ है। और मेरा ये ना कफ साइज़ जो मैं प्लेटें बड़ी डालती हूँ ना, उसी की वजह से कफ साइज़ बहुत अच्छा बनता है मेरी जो प्लेटें बनती हैं। लेकिन तुम देखोगे अक्सर कर बहुत छोटी प्लेटें डालते हैं। धीरे धीरे मैं आप लोगों को ये समझाती हूँ। तो मेरा ये भी ब्लाउज़ बन करके कंप्लीट हो गया। दोनों में उस दिन मैंने बताया था पिछले वीडियो में, एक साथ मैंने कटिंग किया हुआ था इनर पीस का। तो देखिए ये बनाया है मैंने सिल्वर कलर का, ये अभी रेडी नहीं हुआ है, ले जाऊंगी तो रात को रेडी कर लूँगी घर जा कर के, क्योंकि अब शाम हो चुकी है तो अब मैं घर जाऊंगी। देखिए इसमें देखिए कितने अच्छे से कफ साइज बन जाता है ऑटोमेटिक, अगर आप नीचे की प्लेट्स को थोड़ा बड़ा डालते हो। ये भी एक मेजरमेंट के अकॉर्डिंग पड़ती हैं। तो चलिए इन ब्लाउज़ों को ले जाते हुए सूट भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। मैं चलती हूँ घर पे। आज मैंने कोई ड्रेस वगैरह नहीं बनाई है, क्योंकि जो मेरा सेकंड चैनल पर उस पर ही मैंने अब ये प्लाज़ो की कटिंग का वीडियो डाल दिया है, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना।